अब नेक्स्ट है एल्कीन। एल्कीन, इन एल्कीन वी चूज द कार्बन चेन इन विच डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। एल्कीन में एल्कीन वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें हम वो वाली कार्बन चेन यूज़ करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के बीच में। एंड द नंबरिंग इज़ डन इन सच अ वे बाय विच डबल बॉन्ड गेट्स द लोएस्ट नंबर। और एल्कीन्स में एल्कीन सबसे पहले क्या होता है, एल्कीन वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो नंबरिंग हम कुछ इस प्रकार करेंगे कि डबल बॉन्ड को सबसे लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। इफ़ अ चेन कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड देन वी प्रेफर द चेन विच हैव मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर कोई ऐसी चेन मिल रही है आपको जो मॉलिक्यूल है उसमें जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, तो हम उसी चेन को चूज़ करेंगे, ठीक है। इफ़ चेन कंटेन्स टू डबल बॉन्ड्स देन इट इज़ कॉल्ड डाईआइन, ठीक है, डाईइन सॉरी, ठीक है। अगर चेन के अंदर दो डबल बॉन्ड होती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, डाईइन। इफ़ इट डाईइन है, ये वाई नहीं आएगा यहाँ, ठीक है, डाईइन, डी आई, डाईइन। और इफ़ इट कंटेन्स थ्री डबल बॉन्ड, अगर किसी चेन में तीन डबल बॉन्ड्स हो तो उसे हम कहेंगे ट्राईइन। और इसी प्रकार चलता जाता है, चार होंगी तो टेट्राइन वगैरह ये सब, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। सबसे पहला तो यही है, मीथ ईथ प्रॉप, तीन कार्बन के, इसका कॉमन नेम क्या होता है, प्रोपाइलिन। और IUPAC क्या होगा, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन ऐसी चूज़ करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आए ही आए, तो ये वाली चूज़ करेंगे, ऑब्वियसली एक ही पॉसिबल है इसमें। फिर नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। देखो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रही है। पर अगर हम इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3, तो देखो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आ रही है, तो नंबरिंग को हम यहीं से शुरू करेंगे, तो 1 2 3, ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो क्योंकि इस वाले मॉलिक्यूल में अगर ये डबल बॉन्ड इधर भी आ गई तो भी सेम ही मॉलिक्यूल रहेगा, देखो बना के देखो कॉपी में, सेम ही मॉलिक्यूल रहेगा। इस वजह से इसका नाम हम, तीन कार्बन है तो प्रोप और इन, प्रोपिन ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे यहाँ पे नंबर क्यों नहीं डाला, नंबर हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे पोजीशन फिक्स थी डबल बॉन्ड की, यानी कि अगर दूसरी वाला जो टाइप और कोई टाइप संभव ही नहीं है जो इसमें और कुछ पॉसिबल हो, डबल बॉन्ड इधर आएगी तो भी सेम ही मॉलिक्यूल रह रहा है। तो ऐसा जब होता है ना, जब कुछ और पॉसिबल ही नहीं होता, सेम ऐसे एक ही टाइप पॉसिबल होता है किसी मॉलिक्यूल का, तो और अगर उसमें पोजीशन फिक्स होती है चीज़ की, तो फिर अब उसकी नंबर मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर नंबर मेंशन करके, कैसे, प्रॉप 1 और फिर इन। प्रॉप, इसका रूट वर्ड यूज़ किया, तीन कार्बन का था इसलिए प्रॉप, फिर 1 पे फर्स्ट नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1, और फिर इन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, एल्कीन है इसलिए इन शब्द यूज़ करते हैं। फिर ये हो गया। फिर ये वाला देखते हैं, इसमें चार कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन साफ साफ दिख रही है। इसमें नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है। इधर से करेंगे तो थर्ड नंबर के कार्बन पे आएगी, इधर से करेंगे तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे आ जाएगी, 1 2 3 4। तो कैसे करेंगे इसका नाम, ब्यूट। अब देखो इसमें ये अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया अगर हमने, तो ये मॉलिक्यूल दूसरा हो जाएगा, लगा के देखना पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नंबर मेंशन करना कि कौन से नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड लगी हुई है ये ज़रूरी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ब्यूट। ब्यूट क्यों, क्योंकि चार कार्बन का ये है। फिर कितने नंबर के कार्बन पे हमारी डबल बॉन्ड, 1 नंबर के कार्बन पे, और इन, ब्यूट 1 इन हो गया इसका नाम। अब ये वाला देखते हैं, इसमें इस नंबर के कार्बन पे अब हमें वो ही, भले वो चेन थोड़ी छोटी हो पर हमें वो ही चेन चूज़ करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आए, अगर ये एल्कीन है तो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 5 कार्बन की एक लंबी चेन पॉसिबल हो रही है, पर इस चेन में क्या डबल बॉन्ड आ रही है, देखो नहीं आ रही। और एक और कौन सी चेन पॉसिबल है, 1 2 3 4,
पर ये छोटी हो रही है, 4 ही कार्बन की, ये 5 की, तो हम पर लेकिन इसमें डबल बॉन्ड आ रही है, तो हम इसी चेन को चूज़ करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आ रही है। दूसरी चीज़ नंबरिंग हम कैसे, ये वाली चेन हमने चूज़ कर ली या ये वाली मान लो। अब दूसरी चीज़ की नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करें 1 2 3 4 या फिर यहाँ से, हमें डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है तो यहीं से करेंगे क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है, सेकंड नंबर के कार्बन पे एक ये वाला ग्रुप हो गया। ठीक है, तो 2 पे इथाइल कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन का है। 2 पे इथाइल 4 कार्बन का है तो क्या यूज़ करेंगे शब्द, ब्यूट। और जो डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर के कार्बन पे है, 1 नंबर के, 1 इन। 2 पे इथाइल, 2 नंबर के कार्बन पे इथाइल और फिर ये पूरा का पूरा ब्यूट, फिर 1 पे इन। ठीक है, पेंसिल से इतना साफ दिख नहीं रहा, सो मैं पेन से लिखना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, नाउ आई थिंक यू कैन सी। ठीक है, ब्यूट 1 इन। अब नेक्स्ट है ये वाला, लॉन्गेस्ट चेन साफ साफ दिख रही है। इधर से नंबरिंग करोगे अगर तो भी 1 पे आ रही है डबल बॉन्ड, और इधर से करोगे तो भी 1 पर ही आ रही है, तो कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इसको, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन का सबसे पहले ब्यूट। ठीक है, BUT, ब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूट लिखा, पर जब दो दो डबल बॉन्ड होती है ना किसी भी मॉलिक्यूल में, तो हम ये जो रूट वर्ड होता है उसमें एक ए और लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटा। फिर क्या लिख करेंगे, फिर क्या होगा, 1 नंबर के कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है और एक 3 नंबर के कार्बन पे। देखो अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ये 4 पे है कि 3 पे है। जब हम नंबरिंग अगर यहाँ से शुरू करते हैं ना, तो यहीं से देखते हैं, ये इस वाले कार्बन पे पहले जुड़ी है तो ये 1 नंबर के कार्बन पे हुआ, फिर सेकेंड और ये थर्ड नंबर के कार्बन पे इधर से जुड़ा है तो ये 3rd नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड हुई। ठीक है, तो फिर 1 3 डाई इन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। और ये भी बात ध्यान रखना कि अगर 2 डबल बॉन्ड होती हैं या 2 से ज़्यादा होती हैं तो जो रूट वर्ड है उस पे उसमें एक ए और ऐड हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की होगी, 1 2 3 4 5, 5 ही पॉसिबल है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ की नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से सेकंड नंबर के कार्बन पे एक डबल बॉन्ड आ रही है, और इधर से अगर नंबरिंग करोगे तो सेकंड नंबर के कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। ठीक है, और जो नंबरिंग है वो हम उस साइड से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो। ठीक है, तो याद रखेंगे कि डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे देन मिथाइल ग्रुप। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 मिथाइल 5 कार्बन का है, तो पेंट सेकेंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 और फिर इन। ठीक है, 4 मिथाइल पेंट 2 इन होगा इस मॉलिक्यूल का नाम। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, केवल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को चेन में लेना है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच या कुछ और भी, या नाइट्रोजन वाइट्रोजन जिसके भी बीच में डबल बॉन्ड हो, वो अगर चेन में नहीं भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली जो बॉन्ड्स है ना वो सारी की सारी मैक्सिमम से मैक्सिमम चेन में आ जानी चाहिए। ठीक है, जब अपन जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन चूज़ करते हैं ना उसमें आ जानी चाहिए। अब ये वाला मॉलिक्यूल देखेंगे, इसे पता ही है हमें हर एक कॉर्नर पे हर एक पॉइंट पे कार्बन होता है। ठीक है, तो इसे हम खोल के लिखते हैं, या फिर खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से देख लो। इधर से अगर नंबरिंग शुरू करोगे तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे एक डबल बॉन्ड आ रही है, और अगर इधर से करोगे तो देखो इस वाले सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रही है। तो नंबरिंग हम ऑब्वियसली यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। 4 5 6 7।
ठीक है। तो एक कहाँ कहाँ पे आ गई डबल बॉन्ड, एक फर्स्ट नंबर के कार्बन पे, एक थर्ड नंबर के कार्बन पे और एक फिफ्थ नंबर के कार्बन पे। तो और कुल सात कार्बन का है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। तो 7 के लिए क्या रूट वर्ड यूज़ करते हैं, हेप्ट यूज़ करते हैं, पर लेकिन केवल हेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। मैंने बताया ना, एक से ज़्यादा अगर डबल या फिर डबल बॉन्ड होती है तो हम एक ए और ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हेप्टा। फिर काय पे 1 3 5 पर डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन, हेप्टा 135 ट्राई इन, ये नाम हो गया इसका, IUPAC नाम हो गया, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो रूट वर्ड में ए ऐड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर। सबसे पहले ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, जैसे कि COOH ग्रुप हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड CHO हो गया, SO3H हो गया, है ना। इस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस का मतलब है नंबरिंग वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, या ठीक है। और फिर उसके बाद में दी जाती है डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस, फिर दी जाती है ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे आखिरी में सब्सटीट्यूएंट मतलब मिथाइल, इथाइल, है ना, ये सब कुछ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं। तो इनको दी जाती है सबसे एंड में। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सब प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, मिथाइल इथाइल भी लगे हुए हैं, कोई ना कोई COOH या फिर CH जैसा फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है, ऐसे हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं, ये वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड के अनुसार नंबरिंग करनी है, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार नंबरिंग करनी है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब हम आ गए एल्काइन पे। एल्काइन सबसे पहला एग्जाम्पल है एसिटाइलिन का। मीथ सबसे पहले रजिस्टर में पढ़ लेते हैं। एल्काइन, इन एल्काइन वी चूज दैट कार्बन चेन इन विच ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। एल्काइन में हम ऐसी कार्बन चेन चूज करते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और नंबरिंग कुछ इस प्रकार से करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। अगर एक चेन है उसमें एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसी चेन को प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसी चेन को हमें चूज़ करना है जिसमें एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा ये, 2 कार्बन का है तो ईथ रूट वर्ड यूज़ करेगा, ईथ। और ये एल्काइन है तो आयन यूज़ होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC, इथाइन, ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखते हैं। इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब इसका रूट वर्ड क्या होगा, प्रॉप। अगर इस ट्रिपल बॉन्ड को हम इधर भी ले आएंगे तो भी मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा, लगा के देख लेना, ठीक है। ये जो साइड में मैंने लिखे हुए हैं ना, ये कॉमन नेम है। कभी कभी जब नीट में क्वेश्चंस पूछते हैं ना तो वो कॉमन नेम यूज़ कर लेते हैं, तो इस वजह से हमें कॉमन नेम भी ध्यान होने चाहिए, ठीक है। तो इस वाले मॉलिक्यूल का क्या होगा, मिथाइल एसिटाइलिन इसका नाम है, या फिर एलाइन नाम है, और इसका इथाइन था, ये स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, इथाइन, ठीक है। तो ये 3 कार्बन का है तो प्रॉप, रूट वर्ड प्रॉप होगा, और इसकी पोजीशन फिक्स है, यानी अगर इधर भी लगाओगे मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा, कोई और टाइप का मॉलिक्यूल संभव ही नहीं है। तो हमें इस ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम इसका नाम भी क्या लिख देंगे, प्रोपाइन, ठीक है। आयन की ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट है ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें नंबरिंग हम वहीं से, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, नंबरिंग हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो, तो यहीं से करेंगे 3 4, ठीक है। तो मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दोगे ना तो ये दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है।
और यहाँ लगा दोगे तो सेम ही रहेगा, इधर से नंबरिंग करोगे सेकंड नंबर के कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। पर अगर यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से यहाँ रख दी ना तो मॉलिक्यूल दूसरा हो जाएगा। इस वजह से हमें यहाँ पे इस ट्रिपल बॉन्ड, ये वाली ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर के कार्बन पर है ये बात मेंशन करना ज़रूरी है। तो कौन से नंबर के कार्बन पे है, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे, ब्यूट 1 आयन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ होता है, आयन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मैंने कही थी ना इसको अगर यहाँ लगा देंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल बन के तैयार होता है। तो अब इसमें नंबरिंग 1 2 1 2 दोनों साइड से 1 पे 2 पे ही आ रहा है, तो यहाँ से कर दी। तो ये ब्यूट 4 कार्बन का है और सेकंड नंबर के कार्बन पे देखो नाम अलग अलग हो रहे हैं, आयन हो गया, ठीक है। ऐसे होता है। अब ये वाला मॉलिक्यूल देखते हैं, इधर से नंबरिंग करेंगे तो फोर्थ नंबर के कार्बन पे आ रही है ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से करेंगे तो सेकंड पे, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कुल कितने, छः कार्बन हैं। तो 6 कार्बन के लिए क्या यूज़ होता है, हेक्स। कौन से नंबर के कार्बन पे हमारी ट्रिपल बॉन्ड, सेकेंड नंबर के, तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्स 2 आयन। नेक्स्ट है ये वाला, ठीक है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो साफ़ दिख रही है। अब इधर से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड नंबर के कार्बन पे आएगी ट्रिपल बॉन्ड, और अगर इधर से करेंगे तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे आएगी। तो हम यहीं से करेंगे क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 2 ट्रिपल बॉन्ड है और 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेक्स, और 2 2 हैं ट्रिपल बॉन्ड इसलिए हेक्सा, ए लगा देंगे एक, है ना, रूट वर्ड में। फिर कौन कौन से नंबर के कार्बन पे, एक 1 पे और एक 4 पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 4 आयन, ये इसका, सॉरी डाई आयन, अरे हाँ 2 2 ट्रिपल बॉन्ड है ना तो डाई आयन, तो ये इसका नाम हो गया हेक्सा 1 4 डाई आयन, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो ए लगाते हैं रूट वर्ड में, ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना। अब इधर से देखो, इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो सेकंड नंबर के कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आएगी, और इधर से करेंगे तो सेकंड नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आएगा। कभी भी देखो इसमें हमें हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करना है। ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, अगर डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करना है। जो मैंने ऑर्डर बताया था ना, बस उसको ध्यान रखना, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें फिफ्थ नंबर के कार्बन पे मिथाइल है, तो 5 मिथाइल, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिख देंगे 5 मिथाइल, 6 कार्बन का है, हेक्स, एक ही ट्रिपल बॉन्ड है तो कोई ए वे नहीं लगाएंगे, हेक्स। कौन से नंबर के कार्बन पर है, और ट्रिपल बॉन्ड सेकंड नंबर के कार्बन पे, हेक्स 2 आयन, नाम हो गया इसका 5 मिथाइल हेक्स 2 आयन। अब है नेक्स्ट इनाइन सिस्टम। इनाइन सिस्टम मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे बाय विच वन ऑफ देम गेट्स द लोएस्ट नंबर, ठीक है। अगर साफ साफ ऐसा दिख रहा है कि दोनों में से किसी एक को लोएस्ट नंबर मिल रहा है तो नंबरिंग हम कुछ इस प्रकार करेंगे कि दोनों में से किसी एक को लोएस्ट नंबर मिल जाए। इफ़ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाई सेम पोजिशन, अगर हमें मॉलिक्यूल में नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दोनों को सेम पोजिशन मिल रही हो तो हम, मतलब डिफरेंट टर्मिनल से सेम पोजीशन मिल रही हो, टर्मिनल मतलब कोने, ठीक है। तो इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाई सेम पोजीशन फ्रॉम डिफरेंट टर्मिनल्स देन डबल बॉन्ड इज प्रेफर, तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। दोनों में से किसको चूज़ करना है, डबल बॉन्ड को। ऑलवेज यूज डबल बॉन्ड प्रीफिक्स ऑफ डबल बॉन्ड इन द रूट वर्ड ऑफ कंपाउंड, हमेशा हमें डबल बॉन्ड का सफिक्स यूज़ करना है, प्रीफिक्स बोल दिया। हमेशा हमें डबल बॉन्ड का सफिक्स यूज़ करना है रूट वर्ड में। देखो जैसे अभी दिखाती हूँ, एक मिनट, ये है, ये देखो ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के दोनों प्रेजेंट है। तो अब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग किस साइड से करनी है, इधर से अगर नंबरिंग कर रहे हैं सबसे पहले हमें ये नहीं देखना
कि किसको लोएस्ट नंबर, मतलब डबल बॉन्ड को देना है कि ट्रिपल बॉन्ड को, बस दोनों साइड से देख लो। इधर से इसको फर्स्ट नंबर के कार्बन पे मिल रहा है और इधर से अगर करेंगे तो इसकी ये सेकंड नंबर के कार्बन पे आ रही है। तो दोनों में से किसी भी एक को लोएस्ट नंबर मिल जाना चाहिए, तो आप कल उसी साइड से नंबरिंग कर दो। तो हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गई, थर्ड पे ट्रिपल बॉन्ड आ गई। अब ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन का ये है, ठीक है। तो हमें रूट वर्ड के साथ में डबल बॉन्ड का ही सफिक्स यूज़ करना है, ठीक है। तो इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं, पेंट, क्योंकि सबसे पहले लिखेंगे हम पेंट, फिर 1 पे इन, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है। कभी भी ये जो रूट वर्ड है इसके साथ में या इसके बगल में सबसे पहले डबल बॉन्ड का ही सफिक्स लिखना है। फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड का, तो क्या करेंगे, कौन से नंबर के कार्बन पे, थर्ड नंबर के कार्बन पे है यहाँ पे, तो 3 आयन, इसके लिए आयन यूज़ करते हैं। इसका नाम ये हो गया, ठीक है। या फिर अगर हम जोड़ के लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 पेंटीन, 1 पेंटीन और 3 आयन। देखो इसमें हमने जो प्रीफिक्स है, सफिक्स है, वो डबल बॉन्ड का यूज़ किया है रूट वर्ड के साथ में, ठीक है। तो ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो पेंट 1 इन लिख दो या फिर 1 पेंटीन लिख दो। तो नाम क्या आ गया इस मॉलिक्यूल का, पेंट 1 इन 3 आयन या फिर 1 पेंटीन 3 आयन। अब ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें सेम ही है नंबरिंग, हम डबल बॉन्ड को ही प्रेफर करेंगे या फिर, तो है ना। देखो इस वाले मॉलिक्यूल में हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि हम किस साइड से नंबरिंग करें। इधर से कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रही है, और इधर से करेंगे तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रही है। अभी अभी हमने सीखा कि हमें डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, तो हम नंबरिंग इधर से ही करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पेंट 5 कार्बन है, कौन से नंबर के कार्बन पे है डबल बॉन्ड, फर्स्ट नंबर के, पेंट 1 इन, और फोर्थ नंबर के कार्बन पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो 4 आयन। या हम इसको जोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 1 पेंटीन 4 आयन। ये 1 पेंटीन 4 आयन लिख सकते हैं, या फिर पेंट 1 इन 4 आयन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या लिखा है, ए ई आई ओ यू या वाई, यानी वोवल्स प्लस वाई। अगर आए तो ई ड्रॉप हो जाता है इन में से, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे मतलब कि मैंने यहाँ पे गड़बड़ की है। जो देखो यहाँ पे इसके बाद में वाई आ रहा है, और अगर मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाई आ जाता है ना, या ए ई आई ओ यू या वाई, इसमें से कुछ भी आ जाए अगर इन शब्द के बाद में, तो हम इसका ई है ना ड्रॉप कर देते हैं। तो ये यहाँ पे केवल इन होगा, ई एन इन, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्या लिखा है हमने, ए ई आई ओ यू या वाई आई ई एन के बाद में, तो ई एन ई यानी इन डबल बॉन्ड के सफिक्स के बाद में, तो हमें ये ड्रॉप कर देना होता है, ई ड्रॉप कर देना होता है। ड्रॉप मतलब हटा देना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यहाँ का भी ई ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, पेंट 1 इन 4 आयन, या फिर 1 पेंटेन 4 आयन। अभी आगे और अच्छे से समझ आ जाएगी ये बात। ये वाले को करते हैं। इधर से अगर नंबरिंग करेंगे, सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रही है, और इधर से करेंगे तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रही है। हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा था कि अगर दोनों में से किसी को भी लोएस्ट नंबर मिल जाए, बस वहीं से नंबरिंग कर देनी है। तो यहाँ से करेंगे 1 2। देखो सेकेंड बॉन्ड को तभी चूज़ करेंगे जब हम अटक रहे हो, जब दोनों के दोनों पर ही सेम नंबर आ रहा हो, तो हम सेकेंड को प्रेफर करते हैं। पर वैसे तो हम नॉर्मली चलने देते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी को भी लोएस्ट नंबर मिल जाए, बस वही चल जाता है। 3 4 5 5 कार्बन है, पेंट, ठीक है। और कितने नंबर के कार्बन पे है डबल बॉन्ड, 3।
इन। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में हम आयन लिखने वाले हैं। कितने नंबर के कार्बन पे? 1 नंबर के कार्बन पे आयन है। तो देखो इन के बाद में आयन आ रहा है, वाई आ रहा है, तो ये अगर AEIOU या वाई आता है अगर इन के बाद में, तो हम यहाँ पे ई नहीं लगाते, इन छोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 पेंटेन 1 आयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन्स हैं। इधर से करेंगे तो सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रही है और इधर से फर्स्ट नंबर के कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रही है। तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे 6 7। ठीक है, तो लिखते हैं 7 का क्या होता है, हेप्ट। फिर हेप्ट होता है, फिर डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड कितने नंबर के कार्बन पे, 5th का नंबर के कार्बन पे, तो 5 इन। अभी देखते हैं अगर वाई आया तो इसको इन रहने देंगे, वरना इन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे हमारी ट्रिपल बॉन्ड है 1 आयन। देखो वाई आया इसलिए हम यहाँ पे इन ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये वाला मॉलिक्यूल देखते हैं। इसमें देखो 2 डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रही है, और अगर इधर से करेंगे तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रही है। तो हम नंबरिंग बस वहीं से शुरू कर देंगे जहाँ से वन ऑफ देम गेट्स द लोएस्ट नंबर। यहाँ से इसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है तो नंबरिंग हम यहीं से शुरू करेंगे, 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम लिखेंगे 9 है, 9 के लिए क्या यूज़ होता है, नॉन। ठीक है, अब 2 2 डबल बॉन्ड है इसलिए क्या है यहाँ पे लग जाएगा ए। ठीक है, ए लग जाएगा क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। फिर 2 कौन कौन से नंबर के कार्बन पे, एक 1 नंबर के कार्बन पे और एक 7 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, देखो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में है तो क्या नंबर दें, 7 दें या 8 दें। कभी भी ये याद रखना, अगर आपने नंबरिंग यहाँ से शुरू करी है तो यहाँ से होते हुए जब जो पहला कार्बन पड़ता है ना, वो नंबरिंग होती है। ठीक है, तो 1 7 डाई इन, अगर आगे वाई नहीं आया या AEIOU नहीं आया तो हम यहाँ पे ई लगा देंगे। पर अभी देखते हैं, और कौन से 4th नंबर के कार्बन पे है हमारी आयन यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो वाई आ गया, इस वजह से इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो नाम क्या हो गया, नोना 1 7 डाई इन 4 आयन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूल ये है। इसमें एक साइड डबल बॉन्ड आ रही है फर्स्ट नंबर के कार्बन पे, एक साइड ट्रिपल बॉन्ड आ रही है। अब देखो इस कंडीशन में हम किसको, डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे और नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 है, 7 के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेक्स। हेक्स 1 पे इन है, 6 पे आयन है। देखो यहाँ पे इधर से होते हुए यहाँ पहुँचे तो 6 नंबर के कार्बन को हमने यहाँ लिखा है आयन के साथ में, ना कि 7। कुछ बच्चे पक्का कंफ्यूज होंगे कि 6 लें कि 7 लें। तो हमेशा जिस साइड से भी आप जो फ्लो होता है ना, उस साइड से जो पहला कार्बन पड़ता है उसी को चूज़ किया जाता है। इसको नहीं चूज़ करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 1। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 कार्बन है ना, तो हेप्ट हेप्ट यूज़ होगा, रूट वर्ड हेप्ट है ना। हेप्ट 1 इन 6 आयन। यहाँ पे वाई आ रहा है इसलिए यहाँ पे का ई ड्रॉप कर दिया, या हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 हेप्टेन 6 आयन। ठीक है, अब नेक्स्ट है। अब यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगी, और इधर से करेंगे तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आएगी। तो हम अभी भी जिसको पहला नंबर मिल रहा है बस उसी को पकड़ा दो, यही वाला बात यूज़ करेंगे और ये वाला पॉइंट यूज़ करेंगे और यहाँ से नंबरिंग कर देंगे। 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मिथाइल को निपटा लेते हैं। तो 3 नंबर के कार्बन पे आ रहा है तो 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। फिर लिखेंगे 6 कार्बन है तो हेक्स, कौन से नंबर के कार्बन पर है डबल बॉन्ड, 4th नंबर के कार्बन पे, तो 4
इन ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर के कार्बन पे 1, तो वाई आ रहा था इसलिए यहाँ का ई ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3,3 डाईमिथाइल हेक्स 4 इन 1 आयन। अभी कुछ और IUPACs हैं जो थोड़े बड़े बड़े टाइप के होते हैं ना, या थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, ये वो वाले IUPACs हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहला ये वाला देखते हैं। इसमें अगर हम यहाँ से नंबर लॉन्गेस्ट चेन तो ऑब्वियसली यही वाली है ना, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड नंबर के कार्बन पर 1 इथाइल आ रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम पे आते हैं तो इथेन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो ना कि इथाइल और मिथाइल दोनों के दोनों सेम पर आ रहे हैं तो हम इथेन को इथाइल को प्रेफर करते हैं, पर ऐसा तब होता है जब केवल एक मिथाइल हो और केवल एक इथाइल हो। ठीक है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हैं। ठीक है, इस वजह से हम उस साइड उसको लोएस्ट नंबर देंगे जिस पे ब्रांचेस ज़्यादा होंगी। तो ब्रांचेस यहाँ 2 ब्रांच है, यहाँ पे केवल एक ही है, तो हम इसको लोएस्ट नंबर देना प्रेफर करेंगे, इसलिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 4 इथाइल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, 3 डाई मिथाइल 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट ये है, इसमें 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर के कार्बन पर आ रहा है और कोई ग्रुप है ही नहीं। 1 2 3 4 5 दोनों साइड से 5 पर आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग कर देंगे 6 7 8 9। ठीक है, अब अभी भी मैंने सिखाया था इसको, ये एक अलग पूरा का पूरा ग्रुप होता है। यहाँ पे भी नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन इसमें भी चूज़ करते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन है इसमें, तो इसका नाम रख देंगे 2 पे 2 मिथाइल है तो 2 डाई मिथाइल, और ये पूरी चेन कितने की 3, तो प्रोपाइल, ये पूरा का पूरा ग्रुप हो गया। और ये कौन से नंबर के कार्बन पे, ये पूरा का पूरा ग्रुप इस वाले 5th नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, तो हम ऐसे ब्रैकेट लगा के 5 लिख देंगे। ठीक है, अगर और कोई सब्स्टिट्यूएंट होता तो उसको हम यहाँ आगे लिखते। ठीक है, और फिर हाँ, जब और कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है ना तो हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं कि अगर मान लो मिथाइल इथाइल भी होता तो हम किसको पहले लिखते, इथाइल को पहले लिखते, फिर मिथाइल को लिखते और फिर प्रोपाइल को लिखते पी। इसमें ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, पी लेंगे। ठीक है, पी को एज अ अल्फ़ाबेट लेंगे। ठीक है, और ये 9 कार्बन का इसलिए नॉन एन। नेक्स्ट इज दिस, यहाँ पर अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखो 2 ग्रुप लगे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो बस हम ये रूल लगाएंगे, वन ऑफ देम गेट्स द लोएस्ट नंबर। तो 1 2 3 4, यहाँ चौथे नंबर के कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 6वें नंबर के कार्बन पे आ रहा है, तो हम नंबरिंग तो यहीं से ही करेंगे, वन ऑफ देम गेट्स द लोएस्ट नंबर वाला रूल अपना लगाएंगे। 8 9 10। ठीक है, नंबरिंग हमने कर दी। अब इसको अगर खोलोगे तो पता चलेगा कि तुम्हें कि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये ग्रुप है। ठीक है, मैंने यहाँ बना दिया, इसको खोल के यहाँ बना दिया है, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। आइसोप्रोपाइल ध्यान है कैसे बना था, ये असलियत में नॉर्मली क्या था, वो गलती से नाम वो साइंटिस्ट ने गड़बड़ कर दी थी, याद है, तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल या फिर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और ये वाला जो ग्रुप है क्या है, सेकेंडरी कार्बन इसका हटाया हुआ है, इस वजह से ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो अब हम इसका नामकरण करते हैं। हमने पहले ही ध्यान कर लिया था कि आइसो और नियो को हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जब अपन देखते हैं तो आई और आइसो का जो आई है और नियो का जो एन है उसको कंसीडर करते हैं, पर जो डाई ट्राई टेट्रा या फिर सेकेंडरी टर्शरी उसको नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी टर्शरी को नहीं करते हैं ना,
तो यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल है और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ठीक है। तो आई पहले आता है, नहीं बी पहले आता है सेकेंडरी के सेकेंडरी ब्यूटाइल में सेकेंडरी के अल्फ़ाबेट्स को अपन नहीं ध्यान देंगे, है ना, केवल ब्यूटाइल के। तो बी पहले आता है और इसका जो आई है, आइसो का आई है, वो बाद में आता है। तो हम पहले इस वाले ग्रुप का नाम लिखेंगे, फिर इस वाले ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो कौन से नंबर के कार्बन है, 5th नंबर के कार्बन पे है। तो 5 क्या है इस पूरे के पूरे ग्रुप का नाम, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इसका लिखेंगे, क्या है इसका नाम, कौन से नंबर के कार्बन पे, 4th नंबर के कार्बन पे। तो 4 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और कुल कितने 10 कार्बन है, तो डेकेन, ये इसका नाम हो गया। ये भी बहुत आसान सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ये है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। कहीं से भी नंबरिंग कर दो, 3 4, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट दो दो हैं इसलिए ए, दो दो डबल बॉन्ड है इसलिए ए, ब्यूटा 1 3 1, ये देखो इसको 3 को ले रहे हैं हम, 4 को नहीं ले रहे। 3rd नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, कैसे चूज़ किया हमने, इधर से लेके इधर जो कार्बन पहला पड़ा उस पर जो डबल बॉन्ड है उसी उसको चूज़ करते हैं। तो 3 1 3 डाई इन, ठीक है, ये इसका नाम हो गया ब्यूटा 1 3 डाई इन। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें इधर से सेकंड नंबर के कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रही है और इधर से सेकंड नंबर के कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो इसमें अब आपको लगेगा कि आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करोगे, पर नहीं, इधर से इधर से अगर कर रहे हैं तो सेकंड नंबर के कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, पर लेकिन इधर से जब हम कर रहे हैं ना, तो सेकंड नंबर के और 3rd नंबर के कार्बन पे मिथाइल आ रहे हैं, यानी कि 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को लोएस्ट नंबर मिल रहा है अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो, और इधर से करते हैं तो केवल ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है। तो हम नंबरिंग इधर की जगह इधर से करेंगे, यानी कि अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स इस साइड से मिल जाएं, उन्हें लोएस्ट नंबर मिले, तो हम ट्रिपल बॉन्ड को नहीं, इसको प्रेफर करेंगे। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए ना तो फिर आप बहुत आसानी से कर लोगे, अगर ये ध्यान से वीडियो कर लिया तो, है ना। इस वजह से कोई बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। तो ये हो गया। अब हम नेमिंग कर देते हैं। अरे राम, गड़बड़ हो गई मुझसे, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर से कर रहे थे ट्रिपल बॉन्ड, मैंने डबल बॉन्ड देखी नहीं थी इसलिए मेरे से इतनी ऐसी गड़बड़ हो गई, ठीक है। पर चलो कोई बात नहीं। सेकंड नंबर के कार्बन पे इस साइड से अगर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ रही है, और अगर इधर से करेंगे तो सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रही है। तो ठीक है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, इस वजह से हमने नंबरिंग इस साइड से करी है। तो बस अब कुछ नहीं, अब तो बहुत ईजी है। 2 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन का है, कुल 6, हेक्स, ठीक है। 2 2 डबल बॉन्ड है इसलिए ए और ऐड कर, नहीं 2 नहीं, एक ही है, हेक्स, और 2 पर इन, 4 पर आयन, यहाँ पे वाई था इसलिए यहाँ पे ई नहीं लगाया। तो क्या नाम हो गया इसका, 2 3 डाई मिथाइल हेक्स 2 इन 4 आयन, ठीक है। वो मेरा ध्यान नहीं गया था डबल बॉन्ड पे। अब हम करेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप जिस मॉलिक्यूल्स में होते हैं उसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो उस मॉलिक्यूल का नाम हम किस प्रकार रखते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखता कैसा है, वो कुछ ऐसा दिखता है या फिर ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या होता है, जो अगर वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट है, यानी कि वो किसी मॉलिक्यूल में मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हम उसका, और अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आगे लिखना है उसको तो प्रीफिक्स यानी कार्बोक्सी लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और अगर पीछे यानी मेन रूट वर्ड के साथ में लिखना है तो
ओइक एसिड शब्द लगाएंगे रूट वर्ड के साथ में। जैसे पेंट 5 कार्बन का अगर है तो पेंटेनोइक एसिड ऐसे करके, ठीक है। तो प्रीफिक्स हो गया कार्बोक्सी, सफिक्स हो गया ओइक एसिड। आईयूपीएसी सिस्टम में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हैं? एल्केनोइक एसिड। एल्केन यानी कि जो कार्बन की चेन है, मान लो 3 कार्बन की चेन है, उस पर COOH लगा हुआ है, तो उसे हम क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। कुछ इस प्रकार से। यहाँ देखो एक ही कार्बन है तो ये क्या हो गया? मीथेनोइक एसिड। एक कार्बन के लिए क्या रूट वर्ड यूज होता है? मीथ, तो ये क्या हो गया? एल्केन। देखो एल्केन बोला था तो एल्केन यहाँ पे क्या हो गया? मीथेन। एक ही कार्बन का उसका मीथेन होता है तो मीथेनोइक एसिड। सबसे पहले है, देखो ये एग्जाम्पल्स देख रहे हैं अब हम। ये 2 कार्बन प्रेजेंट है तो क्या रूट वर्ड यूज करेंगे? ईथ, ETH, ईथ। और क्या सफिक्स क्या यूज होगा? ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में, तो ओइक एसिड। तो ये क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। जोड़ के लिखते हैं ये इथेनोइक एसिड। एसिड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब 1 2 3 4 4 कार्बन है। कार्बन के लिए क्या यूज होता है? ब्यूट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। पर यहाँ पर हमें नंबरिंग करनी होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो COOH है ना, वो इस कार्बन पे भी प्रेजेंट हो सकता है, और अगर ये इस कार्बन पे प्रेजेंट होगा तो ये जो मॉलिक्यूल है वो दूसरा बन जाएगा। इसलिए नंबरिंग हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप से ही करेंगे। 1 2 3 4 4। तो ये जो पूरा का पूरा, ये जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है COOH, वो सेकेंड नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है। याद रखना, नंबरिंग जब हम करेंगे तो हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी लेंगे, ठीक है। ये भी कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम में कि नंबरिंग अब कहाँ से करूँ, यहाँ से करना शुरू करूँ कि यहाँ से करना शुरू करूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी कार्बन से नंबरिंग शुरू होती है। तो फिर ये 2 नंबर के कार्बन पर है तो 2 ब्यूटेनोइक एसिड। सेकेंड नंबर के कार्बन पे ये है और 4 कार्बन का ये है तो 2 ब्यूटेनोइक एसिड, या फिर, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको केवल ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। फिर ये है 1 2 3 4। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड है। अब हमने अभी यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्लियरली फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है इधर से नंबरिंग करने पर अगर कोई ऐसी स्थिति आए ना जहाँ पे डबल बॉन्ड को और फंक्शनल ग्रुप को सेम पोजीशन मिले, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को। आगे एग्जांपल आएगा उसका, ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले ब्यूट 4 कार्बन का है इसलिए ब्यूट, फिर 2 पर इन प्रेजेंट है, इन यानी ये डबल बॉन्ड के लिए सेकेंड नंबर के कार्बन पे ये प्रेजेंट है, और फिर ओइक एसिड कितने नंबर के कार्बन पे? 1 ओइक एसिड, 1 पे ओइक एसिड। याद रखना, नंबर मेंशन करना ज़रूरी है कि कौन से नंबर के कार्बन पर COOH लगा हुआ है। अब एक और बात, यहाँ देखो मैंने ई नहीं लगाया, ठीक है। क्यों नहीं लगाया? देखो यहाँ पे ओ आ रहा है, मैंने बताया था AEIOU या फिर वाई, यानी वोवल्स और वाई, इनमें से कुछ भी अगर इन के बाद आ रहा है तो हम यहाँ का ई ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। इसलिए ब्यूट 2 इन और 1 ओइक एसिड, ये इस मॉलिक्यूल का नाम होगा। नेक्स्ट ये है नंबरिंग, यहाँ चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो एक ही बात है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन और ये ओइक 2 है तो डाई ओइक एसिड, ठीक है। और क्योंकि ये बस ये 2 ही हैं और इस पर ही लगे हुए हैं, इनकी और कोई पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इनकी नंबरिंग मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको कैसे लिखा? ब्यूटेन डाई ओइक एसिड, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना होगा हमें कि
जब हम ये लिख रहे होते हैं ना, ये ब्यूटेन वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब ये ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो तब जब कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बन है ना वो भी हमें गिनने होते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि इसको इसके अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, फिर बस इथेन लिख रहे हैं, इथेन डाइओइक एसिड, नहीं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन आइटम को भी काउंट करना है इसमें, तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट है ये वाला, नेक्स्ट है ये वाला, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन है, यहाँ 4 थे, यहाँ पे 2 हैं, तो ईथेन 2 है ओइक एसिड, तो क्या लिखेंगे, डाई ओइक एसिड। इस मॉलिक्यूल का जो कॉमन नाम है वो क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चनों में ऑक्सैलिक एसिड अपने बस ऑक्सैलिक एसिड लिख देता है, फिर समझ नहीं आता क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ये याद रखना, ये जो COOH का होल ट्वाइस, ये ऑक्सैलिक एसिड है। नेक्स्ट ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्स 6 कार्बन्स हैं, तो हेक्सेनोइक एसिड ऐसे लिख देंगे, हेक्सेनोइक एसिड जोड़ के। अब नेक्स्ट है ये, इसमें 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है, तो नंबरिंग ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब इसमें ना 2 टाइप के सिस्टम फॉलो होते हैं नाम के, एक होता है ओल्ड और एक होता है न्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ ओल्ड वाला, अरे राम मैं ऊपर करना भूल गई थी, सॉरी। ये है, इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन ये पॉसिबल है, तो ये इसमें मैंने नंबरिंग कर दी थी। और अब मैं पहले ओल्ड वाला बता रही हूँ, ओल्ड वाली टाइप से नेमिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला जो ये है ना, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इन दोनों को मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप हम किसको कहते हैं, जिसका नाम हम रूट वर्ड के साथ जोड़ने वाले होते हैं, ठीक है। तो फिर इसको अगर हम सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं तो इसका नाम हमें याद है कि इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो प्रीफिक्स क्या होता था कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सी। कौन से नंबर के कार्बन पे ये है, ये 3rd नंबर के कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे 3 कार्बोक्सी, फिर कुल 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंट, 3 कार्बोक्सी पेंट, पेंटेन, पेंटेन, और फिर 1 5 2 हैं, तो 1 5 डाई ओइक एसिड। ये है इसका ओल्ड नॉमेनक्लेचर, यानी इसको सब्स्टिट्यूएंट मान के नॉमेनक्लेचर, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो और इन दोनों को मेन फंक्शनल ग्रुप मान लो और फिर नेमिंग कर दो, ठीक है। अब दूसरा एक नया तरीका है जो आज के समय पर चलता है, वो कुछ ऐसे है। न्यू सिस्टम जो है ना, उसमें क्या करते हैं हम इन तीनों को ही मेन मान लेते हैं, ठीक है। इन तीनों को ही मेन मान लेते हैं और नंबरिंग ना केवल इस पे कर देते हैं, इन तीनों को फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं और 1 2 3 इसको ऐसे नंबरिंग कर देते हैं। फिर ये प्रोपेन 1 2 3 कार्बन का क्या होता है प्रोपेन, और 1 2 3, तो 1 2 3 पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सीधा सीधा नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये न्यू टाइप का है, न्यू में ऐसे करते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें ऐसे बोलते हैं कि इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा और 4 ऑप्शन दे देंगे। अब ऐसा हो सकता है कि उसमें न्यू और पुराना दोनों ही टाइप के मेंशन हो, तो न्यू वाले को प्रेफर करना है अगर दोनों के दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो, ठीक है। या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें केवल एक हो, तो दोनों में से कोई भी हो बस उसको चूज़ कर लेना। पर अगर दोनों ही प्रेजेंट हो ऑप्शन में तो नए वाले को प्रेफर करना है, नया वाला ये वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं,
अब ये एकदम एकदम ही नया टाइप का है, ठीक है। देखो इसमें चारों ही साइड में सी डबल एच लगे। अब कहाँ से नंबरिंग करनी है, कहीं से भी कर दो, ठीक है। यहाँ से कर दो 1 2, क्योंकि बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल है चारों तरफ से, तो कहीं से भी कर दो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से कर दी मान लो, ठीक है। अब थर्ड नंबर के कार्बन पे एक तो ये आ रहा है ग्रुप और एक ये ग्रुप आ रहा है, ठीक है। दोनों के दोनों ग्रुप सेम ही हैं वो। तो हमें क्या करना होगा, हमें ना इसका भी नामकरण करना होगा इस ग्रुप का, ठीक है। तो CH2 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल, है ना, मिथाइल कहते हैं, या CH3 को मिथाइल कहते हैं। और ये इसको हमें मेन फंक्शनल ग्रुप ये दोनों हो गए, ठीक है। ये दोनों अब हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह जब हम यूज़ करते हैं CH को, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बोक्सी, ठीक है। तो ये हो गया अपना मिथाइल और ये हो गया कार्बोक्सी। M पहले आता है, सॉरी, ठीक है, हाँ, C पहले आता है और M बाद में आता है, इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी मिथाइल, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल। तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, थर्ड नंबर के कार्बन पे 2 लगे हैं इसलिए 3 आई थिंक नेमिंग शायद समझ नहीं आई हो तो फिर से देख लो। ये CH2 COOH है, CH2 को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल, COOH को हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी। अब नाम इसका कार्बोक्सी मिथाइल रखें या मिथाइल कार्बोक्सी रखें, तो हम इसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर चूज़ करेंगे। C पहले आता है इसलिए कार्बोक्सी मिथाइल इसका नाम हो जाएगा। थर्ड नंबर के कार्बन पे है, 2 प्रेजेंट है, सेम ही है, देखो CH2 COOH, तो दोनों का ही नाम क्या है, कार्बोक्सी मिथाइल। तो 3 3 3 3 बिस। ऐसा अगर होता है ना कि फंक्शनल ग्रुप इस टाइप का अगर कुछ होता है ना, सेम सेम हो, तो बिस यूज़ करते हैं। अगर 2 हो 3 हो तो ट्रिस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बिस, फिर ये नाम क्या है इसका, कार्बोक्सी मिथाइल, ठीक है। फिर तो बहुत इजी है, 1 2 3 4 5 पेंटेन, 1 और 5 पे, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे और फिफ्थ नंबर के कार्बन पर डाइओइक एसिड, है ना। तो 1 5 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो 2 के लिए हम यूज़ करते हैं बिस शब्द को। यहाँ पे हमने 2 फंक्शनल ग्रुप का डाइओइक लिखा है, और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमने इसके लिए इसके और इसके लिए कार्बोक्सी यहाँ ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे डाइओइक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसा जब मॉलिक्यूल होता है ना जिसमें से 4 सेम फंक्शनल ग्रुप हो, और तब अब अगर हमें 2 ऐसे ग्रुप मिले ना, तो हम बिस शब्द यूज़ करते हैं 2 के लिए, 2 के लिए, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है ईथर, सॉरी ईस्टर। नेक्स्ट इज ईस्टर। ईस्टर कैसा दिखता है, COOR। कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता था COOH, और ईस्टर दिखता है COOR, ठीक है। ईस्टर का प्रीफिक्स होता है, यानी एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करोगे तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखोगे या फिर कार्बेलकॉक्सी लिखोगे, और एज अ सफिक्स अगर यूज़ करना है तो सफिक्स अगर यानी मेन फंक्शनल ग्रुप अगर एस्टर ही है किसी मॉलिक्यूल में, तो हम सफिक्स यूज़ करेंगे O8। IUPAC सिस्टम में इसको हम एल्काइल एल्केनोएट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये इसका जो एस्टर जो ग्रुप है वो ये है, ठीक है। तो उसका जो एल्काइल ग्रुप होता है वो एल्काइल लिखते हैं हम उसको, और बाकी जो नया वाला यहाँ जो कुछ भी लग सकता है ना, वो जो होता है उसको हम यहाँ इसके साथ में एल्केनोएट करके लिखते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब था, हमने यहाँ पे अभी देखा ना कि ये ग्रुप है उसमें ये OR ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसको हम एल्काइल करके लिखेंगे नाम में, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा उसको एल्केनोएट करके लिखेंगे, ठीक है। एल्केनोएट मतलब मान लो 2 कार्बन का यहाँ पे लगा हुआ है तो इथेनोएट, ठीक है। ऐसे करके अभी आगे देखते हैं।
तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल ये है, COO जिस साइड आए ना, उस साइड वाला जो एल्काइल ग्रुप है उसे हम एल्काइल लिखेंगे, और बाकी जो यहाँ के जो कार्बन्स हैं उनको लेके एल्केनोएट लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे इस वाले को देखते हैं, इसको लिखेंगे इथाइल, ये इथाइल ग्रुप है तो इसको लिखेंगे इथाइल, और यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ईथ, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, इथेनोएट। ठीक है, ये हो गया इसका नाम, इथाइल इथेनोएट। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें COO, याद रखना COO के जो बगल वाला है वो होगा एल्काइल, तो यहाँ पे मिथाइल। फिर ये वाले जो हैं 4 कार्बन्स हैं, 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ होता है, ब्यूट, रूट वर्ड ब्यूट होता है, तो ये हो गया ब्यूटेनोएट, मिथाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है, नेक्स्ट है ये COO के बगल वाला जो एल्काइल ग्रुप है उसको लिखेंगे हम मिथाइल। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो ये 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या होगा, रूट वर्ड ईथ, तो ये हो गया इथेनोएट। ठीक है, यानी OH किसके साथ में जोड़ना है, इधर वालों के साथ में, और ये COO के बगल वाले जो है वो एल्काइल होगा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, COO के बगल वाला इथाइल, इथाइल, ये इथाइल ग्रुप है और इधर वाले 4 कार्बन है। एक और बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको भी लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 ब्यूटेनोएट, BUTANOATE, ब्यूटेनोएट, इथाइल ब्यूटेनोएट, ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट है ये वाला, अब ये वाले को देखते हैं। ठीक है, इसमें COO के बगल वाला मिथाइल है तो ये क्या हो गया, मिथाइल। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ होता है, ब्यूट। ठीक है, तो ब्यूट लिखा। अब एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की जो नंबरिंग है वो देखो, इधर से करोगे तो भी सेकंड पे आ रहा है, इधर से करोगे तो भी सेकंड पे आ रहा है, तो ठीक है, तो ये 2 सेकंड नंबर के कार्बन पे है डबल बॉन्ड, तो इसलिए 2 इन, और 1 पे फर्स्ट नंबर का कार्बन है ये, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होती है। याद रखना फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग की है। ठीक है, तो 2 पे इन है और 1 पे, अरे हाँ आ गया याद, ये जो है ना यहाँ पे आपको जो नंबरिंग है वो यहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि याद करो वही जो हमारा जो ऑर्डर था, सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे। सेकेंड नंबर के कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड आई है, और फिर फर्स्ट नंबर के कार्बन पे OH, क्योंकि हम इसे एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए OH लिख रहे हैं। ठीक है, तो मिथाइल ब्यूट 2 इन 1, अरे हाँ 1 पे है ना OH, तो हमें ये भी तो मेंशन करना पड़ेगा कि 1 पे है करके, 1 OH, ये इसका पूरा का पूरा सही नाम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें भी इसमें COO के बगल वाला जो एल्काइल ग्रुप है वो पहले लिखेंगे इथाइल, फिर इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्सेनोएट। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें इथाइल है तो इथाइल, फिर नंबरिंग यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ये सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है तो हमें नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बताया था सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेफर्ड है और सबसे कम सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेफर्ड है, तो नंबरिंग इसलिए हमने यहाँ से करी। तो इथाइल 4 5 डाई मिथाइल 6 है तो हेक्सेनोएट। ठीक है, इथाइल 4 5 डाई मिथाइल हेक्सेनोएट इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा।
अब नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को कैसे है ये इसका, COX को हम कहते हैं एसिड हैलाइड ग्रुप। C के ऊपर एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा और X क्या है यहाँ पे, हेलोजन। ठीक है, X क्या है यहाँ पे, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है X की जगह पर। एसिड हैलाइड को हम एसाइल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, एसिड हैलाइड का प्रीफिक्स होता है हेलो फॉर्माइल या फिर हेलो कार्बोनाइल और सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड। ठीक है, यानी अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो हेलो फॉर्माइल या हेलो कार्बोनाइल लिखेंगे, और एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप हो यानी जिसे हम रूट वर्ड के साथ में यूज़ करेंगे तो हम ऑयल हैलाइड यूज़ करेंगे। ठीक है, IUPAC सिस्टम में इसे एल्केनॉयल हैलाइड के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो जगह है ना, यहाँ पे एक एल्केन लगा हुआ होगा और यहाँ पे कोई ना कोई हेलोजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, तो उसका नाम हो जाएगा एल्केनॉयल हैलाइड। ठीक है, सबसे पहला है अपना एक कार्बन का है तो एल्केन क्या हो जाएगा, मीथेन, तो मीथेनॉयल और क्लोरीन लगा है इसलिए क्लोराइड, मीथेनॉल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्माइल क्लोराइड। नेक्स्ट है ये, इसमें 2 कार्बन है तो इथेनॉयल ये हो जाएगा इथेनॉयल क्लोराइड। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट है ये वाला, इसमें कैसे नाम रखते हैं हम, एल्केनॉयल हैलाइड। तो एल्केन क्या है, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट। 1 2 3 4 नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही करेंगे। सेकेंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड आई तो ब्यूट 2 इन 1 पर एल्केनॉयल तो 1 पे ऑयल और फिर क्लोराइड, ऐसे करेंगे। ठीक है, बीच में जोड़ देते, जैसे ब्यूटेन ऑयल होता है ना, पर इसमें एक डबल बॉन्ड भी है तो हमने बीच में उसका डबल बॉन्ड का नाम जोड़ दिया। ठीक है, अब है ये, इसका हम कैसे करेंगे, 1 2 2 है, 2 के लिए क्या रूट वर्ड यूज होता है, ईथेन, ईथेन डाई ऑयल क्लोराइड। इसमें जब भी ऐसे ही सेम लगे हुए होते हैं ना, तो इसमें हम ऐसे इथेन, ब्यूटेन ऐसे करके यूज़ करते हैं। ध्यान करो, पीछे जब हमने COOH के इस टाइप के मॉलिक्यूल्स देखे थे ना, COOH से बॉन्ड COOH और फिर ऐसे करके यहाँ COOH लगे थे, तो वहाँ पे भी हमने यहाँ पे 2 कार्बन के लिए इथेन यूज़ किया था और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन यूज़ किया था। ठीक है, तो जब ऐसे में होते हैं ना, तो हम ऐसे इथेन और ब्यूटेन इस तरीके से ही लिखते हैं। नेक्स्ट है ये वाले में 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग तो कुछ है ही नहीं इसमें ना, 1 2 3 4 1 4 1 4 डाई ऑयल क्लोराइड। अब नेक्स्ट है ये वाला, इसमें 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्सेनॉयल ब्रोमाइड। ठीक है, 6 कार्बन थे, उसके लिए रूट वर्ड ये, और एल्केनॉल हैलाइड के फॉर्म में करते हैं ना, तो हेक्सेनॉल ब्रोमाइड। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या यूज़ करेंगे, हेक्स। फिर इसमें डबल बॉन्ड भी है तो हम ऑयल बाद में लिखेंगे, पहले डबल बॉन्ड का नामकरण करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम हमेशा जब भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो नंबरिंग हमेशा हम फंक्शनल ग्रुप से ही करते हैं। ठीक है, और नंबरिंग हमेशा कार्बन की चेन पे होती है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन यही है, तो इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो 4th नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 4 पे इन और 1 पे ऑयल, यहाँ पे O आ रहा है, AEIOU
या फिर वाई हो तो यहाँ पे इन का ई ड्रॉप हो जाता है। आई थिंक अब तक तो आपको रट गया होगा ये बात, है ना, इतनी बार मैंने बोल दिया है। ठीक है, तो हेक्स 4 इन 1 ऑयल और फिर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है ये वाला, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। मीथ ईथ प्रोब्यूट ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप अमाइड। ठीक है, अमाइड कैसे दिखता है ग्रुप, CONH2। ये अमाइड ग्रुप होता है, इसका प्रीफिक्स होता है अमीडो या फिर कार्बामोल, यानी एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो अमीडो या फिर कार्बामोल लिखेंगे, और सफिक्स यानी मेन फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में हो तो हम अमाइड शब्द यूज़ करेंगे। ठीक है, सफिक्स क्या होता है इसका, अमाइड। IUPAC सिस्टम में इसका नामकरण किया जाता है ऐसे, क्या बोला जाता है इसको, एल्केन अमाइड। ठीक है, इस जगह पे कोई ना कोई एल्केन लगा हुआ होगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप अमाइड, तो क्या नाम हो गया इसका, एल्केन अमाइड। जैसे ये मीथेन अमाइड, एक कार्बन के लिए मीथ यूज होता है तो ये मीथेन अमाइड। कॉमन नेम इसका क्या है, फॉर्म अमाइड। ठीक है, एक कार्बन के लिए कॉमन नेम में फॉर्म शब्द का यूज होता है और 2 कार्बन के लिए एसिड। ठीक है, ये क्या हो गया, इथेन अमाइड। अब ये वाला है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के लिए क्या रूट वर्ड यूज होगा, हेप्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेप्टेनमाइड। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें फिर याद करो, इसमें फिर वही इथेन लिख देंगे, इथेन इथेन डाईअमाइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, ऑक्सामाइड। ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वो लोग ऐसे नेम्स भी यूज़ कर देते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ नेम, आई मीन IUPAC नेम, तो उनकी जगह वो कभी कभी ऐसे कॉमन नेम्स भी यूज़ कर देते हैं, फिर हम सोचते रह जाते हैं ये क्या था। ठीक है, तो ये हो गया इथेन अमाइड, हाँ इथेन डाई अमाइड, सॉरी गलती से मैंने मिटा दिया, ध्यान नहीं रहा। फिर ये है ब्यूटेनमाइड। ठीक है, पर लेकिन इसमें क्या है, नंबरिंग मेंशन करेंगे। ब्यूटेन पहले भी की थी हमने, 1 2 3 4 1 4 डाई अमाइड, ये डैश था वो थोड़ा, उसी में वो हो गया। नेक्स्ट है ये अब मीथ इज प्रोब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, हमें डबल बॉन्ड भी मेंशन करनी है, तो 2 पे 2 इन और 1 पे अमाइड, AEIOU या फिर YI, तो हम यहाँ पे इन का ई ड्रॉप कर देते, देखो AII यहाँ पे, इसलिए यहाँ का ई ड्रॉप हो गया है। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम हो गया। नेक्स्ट है ये, अब इसमें दोनों के दोनों साइड में लगा हुआ है सेम अमाइड ग्रुप ही लगा है दोनों साइड में, तो हम इसको कैसे नेमिंग करेंगे, तो कैसे करेंगे, इस पूरे को एल्केन का नाम लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हेक्सेन। फिर नंबरिंग कहीं से भी कर दो, सेम ही कार्बन, दोनों साइड से सेम ही बात होगी, 5 6, तो एक अमाइड फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, एक अमाइड 6th कार्बन पे, 1 6 डाई अमाइड, दोनों को ही एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप लिया है। ठीक है, ऐसे करके इसकी नेमिंग कर दी। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे, इसका पूरे 4 ही वीडियोस बनेंगे, तभी ये पार्ट 2 था अपना, अब पार्ट 3 और पार्ट 4 और होगा इसका, देन नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में मैं फिर और भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ाऊँगी। तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को
वो वाली बेल आइकन दबाना, 3 होती है ना, उसमें से वो वाली दबाना जिसमें सारी नोटिफिकेशंस आप तक जाएं, ताकि फिर मैं जैसे अपलोड करूं पार्ट 3 इसका, तो आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। इसलिए उसको बेल आइकन को प्रेस कर देना। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलना मत, और अपने दोस्तों में भी इस इन वीडियोस को शेयर करना, सो दैट उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, जो कोचिंग्स वगैरह नहीं जा पाते, या जो कोचिंग जाते हैं फिर भी अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियोस पहुंचा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसका पार्ट 3 पार्ट 4 देखना ज़रूर। और इसका पार्ट 1 को मैं इसके पार्ट 1 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में डाल दूँगी, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है।